सीएम योगी का मेगा विजन 2030। मथुरा वृंदावन कानपुर को मिलेगा विकास का महावरदान। वृंदावन कॉरिडोर को लेकर भी खास प्लान। सेवायतों की हर समस्या का होगा समाधान। उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के मिशन में जुटे सीएम योगी धर्म नगरियों को भी संभालने में जुटे हुए हैं। योगी राज्य में अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा, प्रयागराज और संभल तक सनातन ध्वजा लहरा रही है। एक एक धर्म स्थान का कायाकल्प हो रहा है और इसी के तहत कान्हा की नगरी वृंदावन कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जो सेवायत इसका विरोध कर रहे हैं, योगी सरकार ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है और सबकी समस्याओं का समाधान कर दिया है। इस बीच सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि मथुरा वृंदावन क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं तैयार की जाए। साथ ही कानपुर को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी ने अपना पिटारा खोल दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने विजन 2030 के तहत मथुरा वृंदावन और कानपुर के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मथुरा वृंदावन के लिए 30,080 करोड़ रुपए की लागत से 195 परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें 23 पर काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदा परिक्रमा मार्ग पर फसाड़ के समग्र विकास, डिजिटल म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर और पर्यावरणीय पथ के निर्माण की बात कही। स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह में उनकी प्रतिमा स्थापित करने, जवाहर बाग परिसर में कृष्ण लोक पार्क बनाने और राधा रानी की अष्ट सखियों के मंदिरों तक पहुंचने वाले मार्गों के विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस बैठक में ये भी तय हुआ कि कानपुर के लिए प्रस्तावित 61 परियोजनाओं पर करीब 37,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। न्यू कानपुर सिटी के तहत 153 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,169 करोड़ रुपए की लागत से सिटी विद इन द सिटी की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा नॉलेज सिटी, मेडिसिटी, अटल नगर लैंड पूलिंग मॉडल, ईवी पार्क, एरो सिटी और मेगा एमएसएमई क्लस्टर जैसी योजनाएं कानपुर की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। सीएम योगी ने मथुरा और कानपुर में जिला और मंडल स्तरीय सभी सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में अधिवक्ता चैम्बर, फूड कोर्ट, पार्किंग और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि आम जन को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आए। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को विकास और रोजगार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस अहम बैठक में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही मथुरा और कानपुर प्रशासन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सीएम योगी ने 7 मार्च को मथुरा वासियों से वादा किया था कि अयोध्या, काशी की तरह अब मथुरा को संवारेंगे और इसके लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहाँ पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। और अब तो श्रद्धालु जनों की भीड़ देखते हुए बनती है। हम लोगों को लगता है जितना कुछ हो पा रहा है ये भी कम पड़ रहा है, अब इसमें और कुछ क्या होना है। एक बृहद योजना के साथ आज उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। बांके बिहारी के दर्शन को आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर निर्माण की दिशा में जिला प्रशासन तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए करीब 5.5 एकड़ जमीन का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इससे प्रभावित परिवारों को बसाने की योजना भी तैयार कर दी गई है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर और न्यास गठन के लिए जारी अध्यादेश का सेवायत गोस्वामी समाज की ओर से जारी विरोध के बीच जिला प्रशासन ने कॉरिडोर प्रभावित सेवायतों को अलग बसाने की योजना तैयार की है। 275 प्रभावित परिवारों के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की ओर से प्लॉट चयनित कर उनकी मांग के अनुरूप फ्लैट बनाकर अलॉट किए जाएंगे। फिलहाल 350 फ्लैट बनाने की तैयारी है और फ्लैट कम पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है, साथ ही मुआवजा भी दिया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर प्रभावित सेवायतों को अब रुक्मणी बिहार में बसाने की योजना मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। मैं बता दूं आपको, यहाँ 4 बड़े प्लॉट रुक्मणी बिहार में आवंटन किए गए हैं, जिसमें करीब 350 फ्लैट बनाए जाएंगे,
जिसको कि जो प्रभावित गोस्वामी हैं कॉरिडोर में, उनमें उनको 1 BHK और 2 BHK फ्लैट बना करके तैयार किया जाएंगे। वहीं मैं बता दूं आपको, करीब 275 भवन जो हैं वो कॉरिडोर में आ रहे हैं और वहीं पर 200 दुकानें आ रही हैं। सरकार की मंशा है कि उनको किसी भी तरह से कोई असुविधा न हो, उसके लिए उनको भवन भी बनाए जाए और उनके जो भवन हैं, भवन जो उसके हिसाब से जो मुआवजा है वो उस जमीन और भवन के हिसाब से दिया जाएगा। मुआवजा भी देने का प्रावधान है और उनको आवास एक ही छत के नीचे यानी एक ही सोसाइटी के अंदर सभी 275 गोस्वामियों को एक साथ जो फ्लैट देने की भी व्यवस्था मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की ओर से की जा रही है। जिस तरह से गोस्वामी समाज मुआवजे और भवन को लेकर नाराज चल रहा है, इसके जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल रुक्मणी विहार और सुनरख बांगर इलाके में प्लॉट चिन्हित किए गए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही यहाँ पर फ्लैट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए सर्वे चल रहा है, जिसके तहत मकान दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है। टीमें कुंज गलियों के मकान दुकानों पर पहुंच रही हैं। सर्वे के दौरान पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन रहता है, दुकान या मकान का असली मालिक कौन है, प्रॉपर्टी के दस्तावेज क्या हैं। सर्वे पूरा होने के बाद टीम घर के बाहर JK लिखकर नंबरिंग कर रही है और जिन मकानों दुकानों पर ये नंबर डाले जा रहे हैं उन्हें जल्द ही तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि बांके बिहारी जी कॉरिडोर के लिए चिन्हित जमीन अधिग्रहण से 275 भवन स्वामी प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 200 दुकानें भी शामिल हैं। यहाँ प्रभावित इन सभी दुकानदारों को कॉरिडोर में दुकान आवंटित की जाएंगी। साथ ही सभी प्रभावित लोगों की जमीन और भवन के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। कॉरिडोर जो है एक नुकसानदायक ही है। जो पब्लिक आ रही है उसको आप अपने तरीके से व्यवस्थित करिए। कॉरिडोर मुद्दा नहीं है, मुद्दा है व्यवस्था का। आप 3-4 साल से प्रशासन के हाथों में ही है ये मंदिर। आप कॉरिडोर बना करके यहाँ की कुंज गलियाँ, यहाँ का पुराना जो अस्तित्व है उसको आप बेकार कर देंगे, छीड़-छीड़ कर देंगे। मुद्दा कॉरिडोर का नहीं है, मुद्दा व्यवस्था का, सुरक्षा का और यहाँ के लोगों की जो रोजगार है उसका भी है। आप कॉरिडोर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ की लोकल जनता जो बांके बिहारी के आसपास इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं, लोग व्यापारी हैं, वो भी काफी टाइम से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनको भी व्यवस्थित करिए। और यहाँ की जो इतनी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको व्यवस्थित करिए। क्या राय है भैया आपकी, कॉरिडोर अगर बन जाए तो क्या उससे कुछ फायदा या नुकसान है? फायदा है ना, उससे जगह चौड़ी हो जाएगी, श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो कॉरिडोर तो बनना चाहिए। कॉरिडोर बनेगा तो जब भी तो यहाँ की व्यवस्था सही होगी। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये छोटे रोड हैं, ये चौड़ेंगे जब भी तो कुछ वो होगा, जब श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी, श्रद्धालु और ज्यादा आएंगे। आकार के लिए तो एक बार जिलाधिकारी साहब ने कहा था, मैं भी गया था उस मीटिंग में। वो बोले जिन लोगों की जितनी बड़ी बड़ी दुकान है उन लोगों को उतनी बड़ी बड़ी हम दुकानें देने की कोशिश करेंगे, पहली बात। लेकिन आप ही के व्यापारियों को कुछ कहना है कि उन्होंने काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना वहां जाके मिले हैं तो वहां के व्यापारी कुछ बता रहे हैं, ना तो उनको दुकान दी गई, ना मुआवजा दिया गया। अब ये सब गर्व की बातें कि क्यों कर रहे हैं, उससे करने से कोई लाभ नहीं है सर। बात को समझने की कोशिश करिए। आप ये देखिए इस समय हालात क्या हैं। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनने से वहां के साधु संत काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे लोगों की जिंदगी बदलेगी और भारत तरक्की करेगा। ये दुनिया के लिए आध्यात्म की जगह बनेगा। दुनिया भर से लोग वृंदावन आ सकेंगे जो आध्यात्म के बारे में जान सकेंगे। भारत आध्यात्म की धरती है और वृंदावन इसका सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। साथ ही इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और भक्त अपने आराध्य का आराम से दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी से कहा था कि यहाँ पर कॉरिडोर की बहुत आवश्यकता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतों की बात को मानते हुए कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी थी। अब इतनी विशाल योजना है तो कॉरिडोर बनना तो बहुत ज़रूरी है, जिससे आने वाले यात्रियों के लिए, यहाँ के ब्रजवासियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, ट्रैफिक की समस्या से खत्म हो जाएगी। अब गोस्वामी समाज ये कह रहे हैं कि हमको उस ट्रस्ट में शामिल किया जाए, तो गोस्वामी समाज की बात को ध्यान रखते हुए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, उनको ट्रस्ट में शामिल कर देना चाहिए। वैसे हमें शासन प्रशासन से पता चला है कि उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, उनको मकान दिए जा रहे हैं और सभी को भरपूर मुआवजा दिया जा रहा है। अब लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। साधु संत कॉरिडोर बनाने के पक्ष में तो हैं, साथ ही वो गोस्वामी समाज की मांग का भी समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सालों से जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो अपने ठाकुर जी को कैसे छोड़ दें। ऐसे में गोस्वामी समाज की नाराजगी को दूर करते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए।
हम तो यही कहेंगे कि देखो, सालों से जो सेवा कर रहे हैं और अपने ठाकुर जी को कैसे छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग इस संशय में हैं कि कहीं हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा ना रह के सरकार से पुजारी ना आ जाएं। तो भाई उनका कहने का उद्देश्य है, अपना भाव है, उन्हें कॉरिडोर से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो है, उनके घर मकान छूट रहे हैं, लेकिन हमारी सांसद जो हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनका कहना है और पूर्ण रूप से सहयोग है उनका कि उनको उनके घर मकान सब व्यवस्था दी जाएगी और जो भी होगा उन्हें पैसे द्वारा। और बहुत से लोगों के बने हैं, लेकिन उनके जो बिहारी जी हैं बस सेवा में वो लोग रहें। तो हमारे माननीय जो अपने योगी जी हैं वो उनकी बात को समझें और ये साधारण विषय नहीं है, क्योंकि जिस कुल से जो सेवा चली आ रही है उनको मिलनी चाहिए। तो क्या जिस तरीके से जो कि अभी तक का जो विरोध हो रहा है, काफ़ी कुछ सरकारी नुमाइंदे भी यहाँ पे आए हैं, उनको काफ़ी प्रयास किया गया है कि कहीं ना कहीं इन दोनों गोस्वामी समाज और शासनिक प्रशासन सरकार के बीच में कोई एक समझौता हो जिससे कि कॉरिडोर बन सके। लेकिन अभी भी तक देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कई तरह की उनके लिए उनकी जो लाभांश जो योजना है वो भी बताई गई है, किस तरीके से फ्लैट दिया जाएगा, मुआवजा भी दिया जाएगा और करीब 275 मकान और 200 दुकान उसमें जो क्षतिग्रस्त होंगी उनको मकान और दुकान भी दिए जाएंगे। फिर भी गोस्वामी समाज अपनी जो मांग पर अड़ा हुआ है, क्या करें? देखो, ये तो एक ऐसी बात है कि आपको कोई व्यक्ति कहीं से कुछ कहे और आप उसकी बात ना मान के भाई सरकार की बात रखिए। सरकार अपने जो हम कह रहे अधिकारी लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं, पद प्रतिष्ठित लोग हैं, आप अपने वृद्ध जनों को लेके अपनी बात रखिए, डीएम एसडीएम से मिलिए और सबसे अपनी वार्ता रखिए पहले और फिर अपना भाई भाव रखिए। जो है भाई ये प्रदर्शन करना या ये सब करना, इससे क्या है भाई, अपनी बात तो रखिए। भाई आपकी डिग्री होगी तब तो आपको नौकरी मिलेगी। कहने का उद्देश्य भाई आपका जो भाव है, जो सेवा कर रहे हैं उसका अपना पहुंचाइए। अब ऐसा तो है नहीं भाई, उनका तो सीधा सा उद्देश्य, हमारी जो सांसद हैं उन्होंने यहाँ सर्वे किया, देखा है, कई भक्तों का है और इस बिहारी जी तो भाई पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो सबका ये है भैया हम लोग परेशान हो रहे हैं, दर्शन करने में 2-2 घंटे लग रहे और मंदिर में कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप होता ही है सब लोगों के साथ, तो इस वजह से भाई कॉरिडोर तो सभी की मांग है। कॉरिडोर बनना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड से लाखों भक्त आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। मैं भी लास्ट टाइम आया था तभी बहुत परेशानी हुई थी, वहाँ पे लोग दब जाते हैं। तो जब भी मैं आचार्य कर रहा था बनारस में, तो वहाँ पे भी वही सिचुएशन थी, लेकिन आज वहाँ पे एक कॉरिडोर बना है बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे लोगों के लिए बहुत अच्छा से सुविधा हो चुकी है, तो यहाँ पे बनना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए ताकि देसी परदेसी विदेशी लोगों के साथ स्थानीय जनता को भी दर्शन का बिहारी जी का लाभ मिल सके। लेकिन अब कुछ गोस्वामियों के हितों पर जो बात आई है, कुछ ऐसा कुठाराघात होने का उनको आशंका व्यक्त की जा रही है कि सरकार के द्वारा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सरकारी पुजारी वहाँ भेज दी जाएँ और उनकी रोजी रोटी में संकट आ जाए। तो मैं केवल इतना सा ही कहना चाहूँगा कि गोस्वामी जी महाराज को संतुष्ट कर दे सरकार और गोस्वामियों की रोजी रोटी को न छीनने या उनको किसी प्रकार का कुठाराघात न होने पाए, और बाकी का कॉरिडोर निर्माण के साथ जितना भी वो अच्छे से अच्छे कर रही है, दुकानदार संतुष्ट हो गए हैं, स्थानीय निवासी संतुष्ट हो गए हैं क्योंकि उनको मुआवजा पूरा दिया जा रहा है। अब रही बात केवल गोस्वामियों के 2 धड़े में से एक धड़ा तो राजी हो गया है, उनके यकीन है, विश्वास भी है सरकारी बातों पर, लेकिन एक धड़ा शायद लिखित में कुछ चाहता है। मथुरा के वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर के पक्ष में अब सामाजिक संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कॉरिडोर को आवश्यक बताते हुए निर्माण की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को दर्जन भर संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को वृंदावन में कॉरिडोर बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए। मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडलों में शामिल पदाधिकारियों ने कहा है कि ब्रह्मांड नायक योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्म एवं क्रीड़ा स्थली ब्रजभूमि में करोड़ों देश विदेश एवं स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था है। अभी तक यहाँ अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा है। भीड़ का दबाव और सकरा रास्ता श्रद्धालुओं का हाल बेहाल कर देता है। आए दिन श्रद्धालु बेहोश होकर गिरते हैं। महिला और बुजुर्ग की हालत दर्शन की लंबी कतार में खराब हो जाती है। ऐसी स्थितियों से निजात दिलाने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए कॉरिडोर की अत्यंत आवश्यकता है। जितने श्रद्धालु जो आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, कॉरिडोर का निर्माण जो जल्द से जल्द होना चाहिए। रही बात गोस्वामियों की,
तो सरकार को आश्वासन देना चाहिए, एक डेलीगेशन जाके मुख्यमंत्री जी से मिले, डीएम साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो कोई पर दिक्कत नहीं है निर्माण में। दूर दूर से बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु भी कॉरिडोर बनने के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर सभी के लिए है और मंदिर में बेहतर व्यवस्था के लिए कॉरिडोर बनना जरूरी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि लोगों से दर्शन के लिए पैसे लिए जाते हैं और बिना पैसे दिए आम श्रद्धालुओं को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। इसके चलते मंदिर में आने वाले भक्तों को दर्शन में आसानी नहीं होती, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये है बांके बिहारी जी की कुंज गलियां, जो कि दर्शनों के लिए दर्शनार्थी इन्हीं गलियों से जाते हैं। आप देखेंगे किस हालत से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बांके बिहारी जी के गेट नंबर 4 से निकल करके आ रहे हैं और ये स्थिति रहती है बांके बिहारी मंदिर में जब ठाकुर जी के पट खुले होते हैं और दर्शनार्थी जब दर्शन करके निकलते हैं। आप ये देखेंगे इसी तरीके की बांके बिहारी की जो कुंज गलियां हैं वो इन्हीं कुंज गलियों के नाम से वृंदावन जाना जाता है और जिसे लेकर के जो कॉरिडोर का मामला जो चल रहा है वो केवल इन्हीं कुंज गलियों के अस्तित्व को लेकर के यहाँ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो यहाँ के गोस्वामी समाज के लड़ रहे हैं। आप बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, हमें तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। ये बताइए दर्शन बढ़िया हुए, कॉरिडोर को लेकर के क्या कहेंगे आप? बनना चाहिए, बहुत ज्यादा समस्या होती है जो लोगों को। अच्छा, बहुत घबराहट होती है। पसीना आप देखो मेरा शक्ल, यहाँ चंदन लगा था यहाँ आ गया अभी। तो कॉरिडोर से क्या फायदा होगा? कम से कम सफोकेशन नहीं होगा ना, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा आने जाने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे कॉरिडोर को लेकर? बहुत भीड़ है, थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी है वो कॉरिडोर को बनवाने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं है, लगातार उनका संघर्ष चल रहा है। नहीं, ये रास्ते में भी बहुत दिक्कत है। जब पता है कि यहाँ पे इतना भीड़ होता है तो यहाँ कुछ होना चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जैसे कि आप क्या कहेंगे भैया? कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, क्या क्या फायदे होंगे कॉरिडोर को? अरे बहुत दिक्कत हो रही है, सारे रास्ते बंद है, मतलब किलोमीटर से हम लोग वो आ रहे हैं, दोपहर में आए थे नहीं आ पाए। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं चाहूँगा कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि हर मंदिर पे श्रद्धालु अपने सुगमता से पहुँचे। ये नहीं कि किसी चीज़ का शिकार हो। बहुत सारे शिकारी हैं, हम जंगल में नहीं आ रहे, मंदिर में आ रहे हैं। कॉरिडोर हर जगह बना, राजस्थान में बना, सब जगह बन रहा है, तो कॉरिडोर तो बनना चाहिए। कॉरिडोर बनने में असुविधा क्या है? आराम से सबको जब सबको स्पेस मिलेगा, डेवलपमेंट के साथ चलेंगे तो डेवलपमेंट खुद का भी होगा। ये मेरा सबको कहना है। तो जैसा कि देखिएगा जो श्रद्धालु हो वो बराबर कह रहे हैं कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर के पक्ष में है, लेकिन यहाँ के गोस्वामी समाज है वो कॉरिडोर बनने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। गोस्वामी संप्रदाय का कहना है कि कॉरिडोर बनाने पर बांके बिहारी की मूर्ति को अपने साथ वृंदावन ले जाएंगे। ये बयान श्रद्धालुओं के बीच नाराजगी का कारण बना। श्रद्धालु इसे गोस्वामियों का अहंकार बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि बिहारी जी सभी के भक्त हैं, न किसी खास समूह के, और इसीलिए गोस्वामी ये कैसे तय कर सकते हैं कि बिहारी जी को अपने साथ ले जाएंगे। कि अब से पहले मैंने कई बार बोला है कि गोस्वामियों की, आप मेरे पुराने जो भी इंटरव्यूज हैं उनमें देखेंगे कि मैंने कहा है कि गोस्वामियों को उनकी सेवा करने का मौका दिया, पर अब मैं नहीं कहूंगी। मैं आपको आज बोल रही हूँ, मैं उनके बिल्कुल भी साथ समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो सेवा करने वाले हैं उनका जो रूप अब देखा है वो बहुत गलत है। केवल आप अपने व्यवसाय को जाने के चक्कर में ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेवा के भाव से कर रहे होते तो आप बोलते कि हम सेवा पे हैं, इसको सेवा की दृष्टि से देखते तो आप सेवा का कार्य करते। आपको जो मिला है, अगर आप मानते कि ये मेरा पेट इससे भर गया, इसके बाद का है वो मैं सेवा में लगाऊंगा, तो आप आज बहुत बड़ी तरक्की। मैं कह रही हूँ कि मथुरा में, वृंदावन में किसी सरकार को, किसी सांसद को, किसी विधायक को करने की जरूरत नहीं पड़ती। गोस्वामी समाज अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना पैसा है उनके पास कि वो खुद ही इस यमुना जी का और कॉरिडोर का खुद निर्माण कर दें, मैं इतना मानती हूँ। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर पिछले काफी समय से जमकर विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले लोग मंदिर में पूजा पाठ करने वाला गोस्वामी समाज है। उनका कहना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है और अगर कॉरिडोर बना तो वो लोग अपने ठाकुर जी को लेकर यहाँ से पलायन कर जाएंगे। हालांकि रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है। इन दस्तावेजों में ये जमीन मंदिर के नाम से है ही नहीं, बल्कि गोविंद दे के नाम से दर्ज है। हालांकि इसके बावजूद योगी सरकार गोस्वामी समाज के साथ कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने वाले लोगों को मकान और दुकान बनाकर दे रही है। साथ ही गोस्वामी समाज की ज्यादातर मांगों को भी मान लिया है और बहुत जल्द कान्हा की नगरी में कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।